वो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम सीधा मॉडर्न डेफिनेशन पे आ जाते हैं, ओल्ड डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी डिफाइन होती है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये मेन आपको जो स्टडी कराती है वो हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, जो उससे बनते हैं डेरिवेटिव्स, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? मेन हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स, मतलब जो उससे मिलके बने, उसके बारे में स्टडी करवाती है। ठीक है, इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे और स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये इसकी मॉडर्न डिफाइन हो गई। इसके बाद आता है इसमें कि जनरली कार्बन जिसके पास होता है लेकिन वो ऑर्गेनिक में नहीं होता है। ठीक है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो ऑर्गेनिक में नहीं आते? तो इसमें एग्जांपल है CO2, CN या आइसोसाइनाइड CNO। ठीक है, या फिर ये CS2 और HCO3 कार्बोनेट, कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट। तो ये कार्बन दिख रहा है आपको, लेकिन ये किस में नहीं आएंगे? ये ऑर्गेनिक में नहीं आते, ये इनऑर्गेनिक में आते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ज्यादातर इनऑर्गेनिक से मैच करती है। इसीलिए हाइड्रोकार्बन को किया गया यूज, यानी जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होंगे। तो ये इसकी मॉडर्न डिफाइन हो गई। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट था, उसने दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, ये साइंटिस्ट का नाम था बर्जीलियस। तो इसने 1815 में, वाइटल का मतलब होता है लाइफ, उसने कहा कि जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे लिविंग थिंग्स में कौन हो गए? लिविंग थिंग्स में जैसे हो गए आपके पास प्लांट एंड एनिमल, प्लांट हो गए या एनिमल हो गए। तो प्लांट और एनिमल जो भी है, इसके पास एक मिस्टीरियस पावर होती है। मिस्टीरियस पावर होती है क्या करने की? लिविंग थिंग्स जो भी है, इसमें मिस्टीरियस पावर्स होती है किसको? ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो इसी के पास ये कैपेबिलिटी होती है और किसी के पास नहीं होती है। इस मिस्टीरियस पावर को उसने कहा वाइटल फोर्स। वाइटल मतलब लाइफ, यानी जो लाइफ है उसी के पास ये फोर्स होता है, बस बाकी किसी के पास नहीं होता। तो इसीलिए इस थ्योरी का नाम रख दिया उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी। तो इसका सीधा सा कहने का मतलब ये था कि अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाओगे तो आप नहीं बना सकते, क्योंकि ये पावर किसके पास है? केवल प्लांट और एनिमल के ही पास है। या फिर अगर आप किसी भी इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाओगे तो भी नहीं बन सकता। ठीक है, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक नहीं बनेगा बिल्कुल भी। तो ये कहना था बर्जीलियस का। तो बर्जीलियस उस समय बहुत ज्यादा फेमस था, तो उसकी बात को सबने मान लिया। लेकिन एंड हो गया, उसी का अपना एक स्टूडेंट था, एंड ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। तो उसका नाम था फ्रेडरिक होलर। उसने 1828 में इसको फेल कर दिया था एक्सीडेंटली। तो उसने क्या किया? अमोनियम साइनेट को लिया और इसे हीटिंग करी। जैसे इसने हीटिंग करी, यहां से बन गया आपके पास यूरिया। केवल यहाँ पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो गई, रीअरेंजमेंट, यानी जो एक जगह थे वो अपने अपनी जगह से शिफ्ट हो गए, रीअरेंजमेंट हुआ और ये बन गया यूरिया। तो यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब में बना इनऑर्गेनिक से। इसका नाम था अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम साइनेट, मैंने कहा सी दिख रहा है आपको, लेकिन ये इनऑर्गेनिक में काउंट होता है। तो अमोनियम साइनेट से यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब में बना। ठीक है, इसके बाद तो फिर बेर्थेलॉट ने बनाया एल्कोहल, और इसके बाद बहुत सारे कंपाउंड धीरे धीरे बनने स्टार्ट हो गए। लेकिन जो पहला स्टार्ट किया वो किया था फ्रेडरिक होलर ने। ठीक है, तो यहाँ पे एंड हो गई थी वाइटल फोर्स थ्योरी। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। अब नेक्स्ट आता है 3D रिप्रेजेंटेशन। 3D, अब अगर किसी भी चीज का अगर आप 3D रिप्रेजेंटेशन करोगे ऑन पेपर में,
तो ये बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए क्या था कि एक दिया गया, जैसे ये एक सॉलिड बेस दे दिया ये, तो इस सॉलिड बेस का मतलब क्या हो, इस तरीके से डिनोट होता है ये। तो इसका मतलब हुआ कोई भी चीज अबव द प्लेन है। जैसे मैंने यहाँ पे एच लिख दिया, तो इसका मतलब ये एच कहाँ पे रखा हुआ है, अबव द प्लेन, प्लेन के ऊपर रखा हुआ है। या ऐसे कह सकते हैं टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, क्योंकि जहां से ऑब्जर्वर देखेगा, ऑब्जर्वर, तो ये ऑब्जर्वर की साइड से दिखेगा आपको। दूसरा इसमें ये होता है, इसे कहते हैं, ये जो पहले वाला है इसे कहते हैं सॉलिड बेस। तो सॉलिड बेस का मतलब जिधर से ऑब्जर्वर देख रहा है। और दूसरा इसमें आता है डैश वेज। डैश वेज का मतलब होता है जब बिलो द ऑब्जर्वर होगा, प्लेन होगा, बिलो द प्लेन, जब प्लेन के नीचे रखी होगी कोई चीज। या इसे कह सकते हैं फार अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, फार अवे, फार अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर होता है उससे दूर। और एक सिंपल सा लाइन होगी, एक लाइन है, इसे कहते हैं ऑन द प्लेन। जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया CS3, तो ये एक सिंपल लाइन है, इसका मतलब हुआ कोई भी चीज प्लेन में। तो इससे हम किसी भी चीज को 3D रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जो प्लेन में उसको इस लाइन से दिखा दो, जैसे आप इसको दिखाओगे तो आप समझ जाओगे प्लेन में है। अगर इसे सॉलिड वेज में दिखा दिया तो इसका मतलब अबव है, इसको डैश से दिखा दिया इसका मतलब बिलो है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है 3D रिप्रेजेंटेशन ऑन द प्लेन में। तो ये याद रखना पड़ेगा किसके लिए कौन सा वर्ड यूज हो रहा है। समझ में आया ये? यस सर। सर ये सिलेबस में है हमारे? हाँ, ये क्योंकि ये तो बेसिक भी है ना। जब आप क्वेश्चन आंसर देखोगे तो कई कंपाउंड आपको ऐसे दिखेंगे, तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि कौन सा किसके लिए यूज हो रहा है। तो ये यस बेसिक है, सर। ये तो होना ही चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड। रिप्रेजेंटेशन के लिए 4 पॉइंट है हमारे पास। पहला, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे मैंने कहा कि C4H10, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। सेकेंड इज कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस में क्या है, 4C है तो यहाँ पे लिखेंगे CS3, CS2, CS2, CS3, तो ये कंडेंस्ड हो गया। या फिर यहाँ पे कार्बन कार्बन को अलग दिखा सकते हैं, CS2 यहाँ CS3 ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये भी कंडेंस्ड है। ठीक है, और कंडेंस के बाद आता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चरल में क्या होता है, ये 4 कार्बन है, इसके बाद ये चारों के चारों बॉन्ड ऐसे आएंगे, तो इसे कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल। कंप्लीट स्ट्रक्चरल का मतलब ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें सारे के सारे बॉन्ड आप दिखाओगे, उसे कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लास्ट में आता है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन का मतलब जिसमें C और H को दिखाते नहीं है। जैसे 4 कार्बन है तो 1 2 3 4 ये कार्बन है। और हाइड्रोजन अंडरस्टूड होते हैं कि कार्बन की 4 वैलेंसी है, अगर एक बॉन्ड यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन होंगे। अगर टू बॉन्ड है कनेक्टेड तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विद दिस कार्बन एटम। तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को क्या है, इज नो शोन, केवल जिगजैग मोशन से दिखाते हैं आप इसे, जिगजैग लाइन से, जिगजैग लाइन से। ठीक है, तो ये 4 वे हैं टू रिप्रेजेंट द कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड 1 2 3 4। तो ये समझ में आया? यस सर। अब आता है क्लासिफिकेशन। यस सर। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट को कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड, दूसरे को कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक या रिंग। ओपन चेन में जनरली आप स्टडी करते हो हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में क्या होता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में होता है एल्केन, यानी कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड।
अनसैचुरेटेड के दो टाइप्स होते हैं, या तो कार्बन कार्बन के बीच में होगा डबल बॉन्ड तो उसे कहेंगे एल्कीन, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में होगा ट्रिपल बॉन्ड तो उसे कहेंगे एल्काइन। तो समझ में आ गया ओपन चेन का मतलब, कार्बन एटम जो अरेंज होता है, कार्बन एटम इज इन स्ट्रेट और ब्रांच चेन। कार्बन एटम्स आर arranged in straight और branch, स्ट्रेट और ब्रांच, या तो स्ट्रेट लाइन में होगा या ब्रांच में होगा तो उसे कहते हैं ओपन चेन। ठीक है, समझ में आ गया, ये सीधी लाइन है, इस तरीके से ये यस सर। ब्रांच हो गया तो ये आपका ओपन चेन बोल देंगे हमसे। अब इसमें हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने कि द कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। The compound which is made up of hydrogen and carbon atom only is called hydrocarbon. It is of two types. First is saturated hydrocarbon and unsaturated. Saturated means the compound in which carbon atom is connected by single bond only. That is called saturated. Unsaturated means in which carbon atom are connected by double or triple bond. That is called unsaturated. Unsaturated is further divided into two types, alkene and alkyne. Alkene means carbon carbon atom is connected by double bond, and alkyne means carbon carbon atom is connected by triple bond. And what is the formula of alkane is CnH2n plus 2. यहाँ पे हो जाएगा CnH2n, इसका हो जाएगा CnH2n minus 2. ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो ये समझ में आया पहले आपको फर्स्ट ओपन चेन का। ओपन को हम कहते हैं एलिफैटिक, एलिफैटिक। ओके सर। सर एलिसाइक्लिक भी कहते हैं इसे, ये साइक्लिक? नहीं, साइक्लिक तो यहाँ आ जाएगा दूसरा, ये साइक्लिक का। ओके सर, ये एलिफैटिक। ओके सर। अब आता है, अब सेकंड खोल देता हूँ मैं ब्रांच, ये साइक्लिक वाला। तो साइक्लिक या इसे कहते हैं रिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, या क्लोज भी कहते हैं इसे, क्लोज्ड चेन कंपाउंड। तो इसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है होमोसाइक्लिक और सेकंड होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के भी दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है इसमें एलिसाइक्लिक, इसमें आता है एलिसाइक्लिक, और सेकंड इज एरोमेटिक। तो एरोमेटिक के भी दो टाइप होते हैं। फर्स्ट इज बेंजीनोइड एंड सेकंड इज नॉन बेंजीनोइड, बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड। ठीक है, तो दो कंपाउंड हो गए एलिसाइक्लिक। तो ये आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया किसका, साइक्लिक का। अब साइक्लिक का डिफाइन क्या होती है, साइक्लिक की डिफाइन होती है जिसमें कार्बन एटम किसमें होते हैं, कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन चेन, इन रिंग, सॉरी इन रिंग, रिंग फॉर्म में अरेंज होते हैं, उसे साइक्लिक बोल देते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 ये साइक्लिक हो गया, एक रिंग के फॉर्म में कार्बन एटम अरेंज हो गए तो उसे कहते हैं साइक्लिक या रिंग या क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक है, यस सर। अब इसमें देखो इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है होमो और एक होता है हेट्रो। तो होमो मीन्स क्या होता है, सेम, यानी कि जो रिंग होता है, रिंग उसमें सेम टाइप के एटम होते हैं, रिंग कंटेन सेम टाइप ऑफ एटम। और यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े तो जिसमें केवल कार्बन होगा रिंग में, जैसे ये 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5, तो ये केवल कार्बनिक कार्बन होगा रिंग के अंदर। बाहर कुछ भी हो जाए, बाहर से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ Cl हो जाए बाहर, यहाँ Br हो जाए, इसके रिंग के बाहर से कोई मतलब नहीं। जो ये रिंग बन रही है इस रिंग में केवल कार्बन होना चाहिए, इसीलिए इसे कहते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। कार्बो का मतलब कार्बन, तो जिसमें केवल कार्बन होना चाहिए तो हो जाएगा कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड।
तो ये समझ में आया? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ अब बताओ, आया समझ में यहाँ तक? यस सर। देखो रिंग का मतलब हो जाएगा, साइक्लिक का मतलब कि द कार्बन एटम आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग ओनली, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक या रिंग। साइक्लिक रिंग या क्लोज चेन कंपाउंड मींस कार्बन एटम आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग ओनली। इसके दो टाइप होते हैं, होमो एंड हेट्रो। होमो का मतलब सेम, यानी रिंग कंटेन ओनली सेम टाइप ऑफ एटम और दैट इज कार्बन। क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होगा, कार्बन की स्टडी होगी, तो जो रिंग होगा उसमें केवल कार्बन एटम होगा बस, तो उसे कह देंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। या फिर कार्बन है इसलिए हम इसको एक वर्ड और कह देते हैं, कार्बोसाइक्लिक। कार्बो का मतलब होता है कार्बन, तो जिसमें केवल कार्बन होंगे, क्योंकि रिंग में यहाँ पे कार्बन के अलावा कुछ और नहीं होगा। और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, यानी कि जो रिंग है इसमें कुछ अलग कंपाउंड हो सकता है अदर देन कार्बन, जैसे ऑक्सीजन हो गया तो इसे कहते हैं फ्यूरॉन। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया तो इसे कहते हैं पायरोल। कोई अलग कंपाउंड हो सकता है, फ्यूरॉन, पायरोल, ठीक है। तो हेट्रो मतलब डिफरेंट, और डिफरेंट का मतलब अदर देन कार्बन, यानी कि रिंग कंटेन वन और मोर, रिंग कंटेन वन और मोर डिफरेंट एटम, यानी अदर देन कार्बन। क्योंकि कार्बन तो हो गई सब में, लेकिन कार्बन से हट के, जैसे यहाँ बीच में देखो रिंग के अंदर ऑक्सीजन आ गया, या रिंग के अंदर नाइट्रोजन आ गया, या रिंग के अंदर सल्फर आ गया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक समझ में आए दोनों? यस सर। अब इसके आगे करते हैं, देखो होमोसाइक्लिक के भी दो टाइप हो गए। जो होमोसाइक्लिक है इसके भी दो टाइप हो गए, ठीक है। कौन कौन से टाइप हो गए? पहला आता है एलिसाइक्लिक, और सेकंड आता है इसमें एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ? एली मतलब होता है एलिफेटिक। एली जो वर्ड आया है इट इज फ्रॉम एलिफेटिक। फैटिक का मतलब जिसकी प्रॉपर्टी फैट की जैसे थी, ओपन चेन है। तो कहता है कि है तो ये साइक्लिक कंपाउंड, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो एलिफेटिक के साथ मैच करती है। एलिफेटिक, इसकी प्रॉपर्टी रिजेम्बलेंस विद एलिफेटिक कंपाउंड, कि जो है तो ये साइकिल में आ गया क्योंकि साइकिल है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी कैसी है? एलिसाइक्लिक की जैसी, ठीक है। रिजेम्बलेंस विद एलिफेटिक कंपाउंड, तो है ये साइक्लिक कंपाउंड। तो द साइक्लिक कंपाउंड विच प्रॉपर्टी रिजेम्बलेंस विद एलिफेटिक कंपाउंड इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। फिर आता है, जैसे एग्जांपल के लिए ये रिंग है जिसमें साइकिल, ये सब है, इसका मतलब इसमें 4 के 4 कार्बन है, तो इसे कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। इसके नाम के आगे आ जाता है साइक्लो। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 5 कर दो, तो 5 करने के लिए पहले साइक्लो आएगा क्योंकि साइकिल में है। 5 के लिए पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो साइक्लोपेंटेन। या यहाँ पे 6 है तो 6 के लिए क्या आ जाएगा? साइक्लो, एंड 6 के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो साइक्लोहेक्सेन। तो जो भी रिंग वाले कंपाउंड होंगे उसके नाम के आगे साइक्लो वर्ड लिख देते हैं, साइक्लो। सर ट्रिपल बॉन्ड में कैसे होगा ये? ट्रिपल बॉन्ड में नहीं साइक्लोहेक्सेन। हो सकता, ये डबल बॉन्ड ही होगा बस, ओके सर। ठीक है। अब आता है इसमें एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं? कि है तो ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक है,
but which contain at least one benzene ring, which contain at least one benzene ring or exhibit benzene like properties. The homocyclic compound which contain at least one benzene ring or exhibit benzene like properties is called aromatic compound. अब इसके भी दो टाइप हो गए, जैसे पहला आता है इसमें बेंजीनोइड। बेंजीनोइड का मतलब होता है द एरोमेटिक कंपाउंड which contain at least one benzene ring, जिसमें एक कम से कम एक बेंजीन रिंग है। जैसे ये बेंजीन हो गई, अब इसके आगे कुछ भी लगा दो, NO2 लगा दो, इसके आगे Cl लगा दो, कुछ भी लगा दो यहाँ पे, लेकिन ये बेंजीन रिंग हो गई या दो बेंजीन रिंग हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब बेंजोनाइड कंपाउंड में आएंगे जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग तो होगी। ठीक है, उसे कहते हैं बेंजोनाइड कंपाउंड which contain at least one benzene ring. सर बेंजीन रिंग को कैसे पहचानेंगे? बेंजीन रिंग का मतलब होता है कि 6 कार्बन एटम है, ये 6 कार्बन एटम इन साइक्लिक चेन और डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन ऑल्टरनेट सीक्वेंस, या फिर 6 कार्बन होगा और यहाँ पे बीच में ऐसे लिख दिया, तो दोनों बेंजीन है। तो कम से कम उस कंपाउंड में ये होना चाहिए, तो उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड बोल दें, यानी बेंजीनोइड कंपाउंड। यस सर। 6 कार्बन atom arranged in a ring and a double bond is present in alternate sequence. ठीक है, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन ऑल्टरनेट सीक्वेंस, जैसे 1 डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, तो ये आपका बेंजोनाइड हो जाएगा, सॉरी बेंजीन हो जाएगी। अब दूसरा जो आता है इसमें होता है नॉन बेंजोनाइड, नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड। नॉन बेंजोनाइड का मतलब होता है कि द कंपाउंड कंटेन डज नॉट कंटेन, इसमें डज नॉट कंटेन बेंजीन रिंग, इसमें बेंजीन रिंग नहीं होती, लेकिन क्या करता है, इट ओबे हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या होता है, देखो हक्कल रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसके पास भी ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए वो हक्कल रूल को फॉलो करें। ठीक है, तो हक्कल रूल की और क्या क्या खास बात है, पहला कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा प्लेनर होना चाहिए, तीसरा पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डीलोकलाइज होने चाहिए, डीलोकलाइज्ड, यानी कि ऑल्टरनेट सीक्वेंस में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या कोई चार्ज होना चाहिए। और फोर्थ ये वाला है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हक्कल रूल आ जाता है आपके पास, हक्कल रूल इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, प्लेनर का मतलब sp2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होना चाहिए, यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरीके से होना चाहिए। और लास्ट वन आता है इसमें, लास्ट वन इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो होना चाहिए। ठीक है, यस समझ में आ गया। यस सर। अब इसमें देखो यहाँ के बाद हम स्टार्ट करते हैं हक्कल रूल के बाद, देखो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल आ गया, कई बार इसका एग्जाम्पल आ जाता है, जैसे मैंने कहा ये वाला एग्जाम्पल। अब इसमें देखो, सॉरी ये तो रिंग बना दिया मैंने, जैसे ये है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखा दिया। ठीक है,
तो अब जो नेगेटिव चार्ज होता है इसको भी ध्यान रखना, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन में काउंट हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले रिंग कितना है, रिंग है 1, तो n इज इक्वल टू रिंग होता है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिंग, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिंग। तो यहाँ पे n 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब इसमें चेक करो, पहली चीज मैंने क्या कहा, साइक्लिक, तो ये साइक्लिक है तो बिल्कुल साइक्लिक है। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp2, तो लगभग सबका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। थर्ड वन आता है इसमें कि कंप्लीटली डीलोकलाइज होने चाहिए, कंप्लीटली डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे पाई, फिर यहाँ पे सिग्मा, फिर ये पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, तो ऑल्टरनेट सीक्वेंस में क्या है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई है, तो ये इसे कहते हैं कंप्लीटली डीलोकलाइजेशन। और फोर्थ है 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 4n का मतलब अगर n 1 हो जाएगा तो 4 इंटू 1, 4 प्लस 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसके पास देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये सारे रूल को फॉलो करता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन बेंजोनोइड कंपाउंड, जिसके पास बेंजीन रिंग तो नहीं है बट शो बेंजीन लाइक प्रॉपर्टीज। देखो बेंजीन तो नहीं दिख रहा आपको, लेकिन ये बेंजीन लाइक प्रॉपर्टी शो करता है, तो इसे कहते हैं नॉन बेंजोनोइड कंपाउंड। द कंपाउंड विच शो बेंजीन लाइक प्रॉपर्टीज, बेंजीन जो बेंजीन जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा बट डज नॉट कंटेन बेंजीन रिंग, डज नॉट कंटेन बेंजीन रिंग, जिसके पास बेंजीन रिंग नहीं होता है, डज नॉट कंटेन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग तो नहीं होगा लेकिन बेंजीन जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। तो उसके लिए क्या खास बात होनी चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, 2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए सबका, और कंप्लीटली डीलोकलाइज होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन, और 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो होना चाहिए। इसे कहते हैं एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी भी बोलते हैं इसे। तो एरोमेटिसिटी होनी चाहिए उसकी, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया? यस सर, यस सर। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, ये आपका ये भी फिनिश होता है। अब आता है आपके पास रिएजेंट, किससे बोलते हैं, रिएजेंट। तो रिएजेंट होता है जो अटैकिंग ग्रुप होता है, उसे कहते हैं रिएजेंट, अटैकिंग ग्रुप। अटैकिंग ग्रुप इज कॉल्ड रिएजेंट। जैसे मैंने कहा ये कंपाउंड दे दिया आपको डबल बॉन्ड और ये कंपाउंड बना दिया, सब में हाइड्रोजन लगा हुआ है, बाकी डैश का मतलब ये हाइड्रोजन होता है सब। अब अगर मैंने यहाँ पे बोला HBr, तो इस बड़े कंपाउंड को हम कहते हैं सबस्ट्रेट, और जो एक छोटा कंपाउंड है इसे कहते हैं रिएजेंट। रिएजेंट कौन सा होता है, जो छोटा ग्रुप होता है उसे कहते हैं रिएजेंट। और ये अटैक करेगा, प्लस कहाँ जाएगा माइनस कहाँ जाएगा, तो ये अटैकिंग ग्रुप होता है। इसका मतलब जो छोटा ग्रुप होता है उसे अटैकिंग ग्रुप कहेंगे, तो उसको केमिस्ट्री में हम कह देते हैं रिएजेंट। रिएजेंट मीन्स अटैकिंग ग्रुप, अटैकिंग ग्रुप इज कॉल्ड रिएजेंट, ठीक है। अटैकिंग ग्रुप क्या हो जाएगा, रिएजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे रिएजेंट के मेन 2 टाइप होते हैं। जो अटैकिंग ग्रुप होता है वो 2 कैटेगरी में होता है। फर्स्ट को कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, और सेकंड को कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन एंड फाइल का मतलब होता है लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती है। न्यूक्लियस का मतलब प्लस चार्ज और फाइल का मतलब लविंग, यानी जो प्लस लविंग होगा तो न्यूक्लियस लविंग होगा उसे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, और जो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो इसके जनरली 2 कैटेगरीज होती है। पहले को कहते हैं, देखो नेगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव को कौन खींचेगा, जिसमें प्लस चार्ज होगा। सर जिसको चाहिए, हाँ तो इसका, अट्रैक्ट करता है जो। तो ये प्लस चार्ज होगा तभी तो नेगेटिव को खींचेगा, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरा होता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। पॉजिटिव का मतलब जिसमें प्लस चार्ज हो जाए, जैसे ये प्लस, ये प्लस,
ठीक है। और यहाँ पे Br प्लस, यानी जिसमें भी प्लस चार्ज जनरली जनरेट हो जाता है NO2 प्लस। तो जिनमें प्लस चार्ज है मींस उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। हाँ, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वो आपका पॉजिटिव ओके सर। इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूट्रल बट का सर मतलब, अगर उनका ऑक्टेट कंप्लीट है प्लस हाँ, चार्ज होने के बाद भी। तब नहीं माना जाएगा। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो नहीं माना जाता। और ओके न्यूट्रल में मतलब नो चार्ज लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओके ठीक है, सर। उसे कहेंगे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में कौन सा आएगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है, जैसे BCl3, तो बी के बाहर 3 होते हैं और 3 इससे मिल गया यानी 6। जैसे BeCl2, तो जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है केवल, क्योंकि 2 इसके पास थे, 2 इसने शेयरिंग से ले लिए। जैसे Be है तो 2 इसके पास थे, 2 शेयरिंग से हो गए, तो 2 + 2 4। तो इसके अराउंड में 4 इलेक्ट्रॉन है, होने चाहिए थे 8। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है वो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिसमें नो चार्ज, चार्ज नहीं है लेकिन क्या होगा वो, क्या है, चार्ज तो नहीं है लेकिन इसमें क्या होगा, आ, जो सेंटर एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, सेंट्रल एटम। ठीक, तो सेंट्रल एटम क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट माना जाएगा। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हो गए, जैसे BCl3, BeCl2। ठीक है, ये सारे एग्जांपल किस में आएंगे, न्यूट्रल में आएंगे। समझ में आ गया दोनों के दोनों टाइप्स। यस सर। अब देखो इसमें कौन से नहीं आते, तो नॉट इलेक्ट्रोफाइल है इसमें। जैसे NH4+, दिखने में आपको प्लस चार्ज दिख रहा है लेकिन नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 4 × 2 = 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसके यस सर, पास, ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इसमें प्लस चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं काउंट होगा, क्योंकि सेंट्रल नाइट्रोजन एटम कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसी H3O+, तो इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर होगा और 3 बॉन्ड बना देगा, और इसमें भी क्या है, प्लस चार्ज है। तो दिखने में आपको प्लस चार्ज दिख रहा है लेकिन इसमें क्या है, 1 2 3 यानी 3 × 2 = 6 हो गए और 2 लोन पेयर ये हो गए, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास। तो इसके पास भी 8 ऑक्टेट पूरा है और दिखने में प्लस चार्ज दिख रहा है, लेकिन ये फॉल्स है। तो इसको कहेंगे, इसको कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल में नहीं काउंट होगा, जबकि इसमें प्लस चार्ज। इसके अलावा 2 और एक्सेप्शनल केस हैं। एक्सेप्शनल केस में, ठीक है, एक्सेप्शनल केस में एक होता है ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, जैसे सोडियम Na+। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन इसमें प्लस चार्ज है, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, रूबिडियम फर्स्ट ग्रुप का, या सेकेंड ग्रुप वाला। सेकेंड ग्रुप में प्लस चार्ज है, जैसे Mg2+ और Ca2+ और Be2+, उसमें प्लस चार्ज है, लेकिन ये क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 28 या 288, इसका होता है 10, सॉरी 12, इसका 20, इसका होता है 4, तो 2, तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट है सबके, तो ये क्या है, स्टेबल है, लेकिन दिखने में हमें प्लस चार्ज दिख रहा है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल में काउंट नहीं होगा। तो ये इसके एक्सेप्शनल केस हो गए इलेक्ट्रोफाइल के। ठीक है, यस सर। अब नेक्स्ट इसमें आता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, अभी हमने कहा कि न्यूक्लियोफाइल NU हो गया, न्यूक्लियस लविंग, तो इसके भी 2 टाइप हो जाएंगे। न्यूक्लियस को कौन लव करेगा, प्लस को, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, या फिर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव में क्लियर कट है, जिसमें भी नेगेटिव है वो, इसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, नेगेटिव में जहां भी नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफाइल माना जाए। न्यूट्रल में क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, जिसमें एक, सर जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट है तभी तो ये प्लस की तरफ जा रहा है, लेकिन जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है।
क्योंकि Okay, sir. न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियस लविंग यानी जो इलेक्ट्रॉन देगा, तो जिसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए और जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे NH3, तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ठीक है, तो एक लोन पेयर हो गया, इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल में आएगा। जैसे वाटर H2O, तो वाटर के पास दो दो लोन पेयर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल में आएगा। न्यूट्रल का मतलब होता है कोई चार्ज नहीं है, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट होगा, ठीक है, तो वो किस में काउंट हो जाएगा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में। तो न्यूट्रल और ये समझ में आया दोनों? Yes, sir. हाँ, न्यूट्रल में कई बार देखो जो डबल बॉन्ड वाले हैं या जो ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं, ये भी न्यूक्लियोफाइल में काउंट होते हैं, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से दूसरे को दे सकते हैं, तो दोनों के दोनों न्यूक्लियोफाइल में काउंट हो जाएंगे। इसके अलावा एक और आता है ग्रिग्नार्ड एजेंट। ग्रिग्नार्ड एजेंट कहते हैं जिसमें आता है जैसे CH3MgBr, तो इस ग्रुप टाइप को कह देंगे ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो इसमें क्या होगा कि जो ये CH3 है, ठीक, इस Mg तो प्लस चार्ज होगा तो C माइनस होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, तो ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ध्यान रखना, इससे शॉर्ट में कहते हैं RMgBr, तो ये ग्रिग्नार्ड एजेंट में आएगा आपके पास। तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे कंपाउंड हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, दूसरे को दे देगा, तो वो आपका न्यूक्लियोफाइल में माना जाएगा, ठीक है। इसमें एक और वर्ड आता है एम्बिडेंटेट। एम्बिडेंटेट ये उसमें पढ़ा होगा आपने बायो में। एम्बिडेंटेट का मतलब जिसमें जो लैंड में भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। ऐसे यहाँ पे दो ग्रुप होते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर भी है माइनस भी है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी दे सकता है, यहाँ से भी दे सकता है, तो ऐसे को कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, जिसमें दो डोनर एटम होते हैं। जैसे ये हो गया N और O, तो ये N के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ऑक्सीजन के थ्रू भी दे सकता है, जिसे शॉर्ट में कहते हैं NO2, तो ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होगा। CN हो गया, ठीक है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, या SCN हो गया। तो ये दो दो डोनर साइट होते हैं, जिसमें दो डोनर साइट होते हैं, लेकिन एक टाइम में एक ही दे सकता है, बस डोनर साइट होंगे, तो उसे कहते हैं एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये आपका भी टाइम फिनिश होता है, दोबारा इसे रिज्वाइन करो, फिर से इसको रिज्वाइन करना है सेम टाइम पे, तो सेम आईडी पे, ठीक। Okay, sir.